विजय राघवगढ़ शारदा माता मंदिर चोरी का बड़ा खुलासा, शातिर गिरोह गिरफ्तार। 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा, 12 लाख रुपये का माल बरामद। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से चोरों के गिरोह का पर्दाफाश। कटनी, विजय राघवगढ़ स्थित प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए शातिर चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान मंदिर चोरी सहित करीब 1 दर्जन वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 12 लाखों रुपये कीमत की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य तथा पुलिस ने खंगाला आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड। गिरफ्तार आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग और बरामदगी सामने आ सकती है। विजय राघवगढ़ शारदा माता मंदिर में हुई चोरी के खुलासे से जहां श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और शेष चोरी की संपत्ति की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। रिपोर्टर संतोष तोमर, मीडिया प्रभारी, हर पल हर खबर, कटनी न्यूज। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वीरेंद्र धारवे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विजय राघवगढ़, निरीक्षक अभिषेक चौबे एवं उनकी टीम द्वारा की गई 24 व 25 जुलाई की दरमियानी रात हुई थी। बड़ी चोरी दिनांक 24 एवं 25 जुलाई 2026 की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने विजय राघवगढ़ स्थित शारदा माता मंदिर को निशाना बनाया था। आरोपियों ने मंदिर में लगे करीब 6 से 7 तालों को तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश किया और माता शारदा का चांदी का मुकुट, चांदी का छत्र, माता के गले में पहना हुआ सोने का हार, भगवान नरसिंह का मुकुट एवं छत्र तथा दान पेटी में रखी नकदी चोरी कर ली थी। वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस से बचने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए थे। मंदिर की देखरेख करने वाले प्रार्थी मुकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 ए एवं 331(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और सुरागों से पुलिस पहुंची आरोपियों तक पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा के लगातार निर्देश पर मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने शारदा माता मंदिर के आसपास आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, घटनास्थल के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई और संदिग्धों से पूछताछ की गई। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। पुलिस ने मामले में राजा उर्फ मोहन साहू, पिता स्वर्गीय गोपाल साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी प्रेम नगर, तिलक कॉलेज, कटनी, थाना NKJ तथा राजनंदिनी साहू, पति राजा उर्फ मोहन साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी प्रेम नगर, तिलक कॉलेज, कटनी, थाना NKJ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। मामले में अन्य आरोपियों, जिनमें आदि उर्फ आदित्य बर्मन तथा एक बाल अपचारी का भी उल्लेख है, के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कुछ आरोपी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है। 4 लोगों की टीम बनाकर करते थे चोरी। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे एक वाहन में बैठकर चोरी करने के उद्देश्य से निकलते थे। वारदात स्थल पर पहुंचने के बाद 2 आरोपी ताले तोड़कर बंद स्थान के अंदर प्रवेश करते थे, जबकि 2 अन्य आरोपी बाहर रहकर निगरानी करते थे। बाहर मौजूद आरोपी किसी व्यक्ति के आने की आहट होने पर अंदर गए साथियों को तत्काल सूचना देते थे। आरोपियों द्वारा मुख्य रूप से बंद स्थानों और सुनसान जगहों को निशाना बनाया जाता था। पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका इस बड़ी सफलता में निरीक्षक अभिषेक चौबे, थाना प्रभारी NKJ, उपनिरीक्षक रूपेंद्र राजपूत, थाना प्रभारी उमरियापान, उपनिरीक्षक महेंद्र जायसवाल, चौकी प्रभारी बिलेरी, उपनिरीक्षक नवीन नामदेव, उपनिरीक्षक सिद्धार्थ राय, सलीमनाबाद उपनिरीक्षक योगेश मिश्रा, थाना माधवनगर से प्रधान आरक्षक मंजू कोल, अंजनी झा, पप्पू प्रजापति, आरक्षक उमाकांत, आरक्षक लोकेंद्र तथा साइबर सेल से आरक्षक अजय केवट सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेके पीछे तक पूरा तस्दीक करना है। तस्दीक करने के पश्चात में वहाँ आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस, सभी प्रकार के तकनीकी साक्ष्य, अलग अलग घटना स्थलों के तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके हम लोगों ने प्रयास किया कि इसमें आरोपी कौन है। कुछ जगह पे फुटेजेस प्राप्त हुए, कुछ जगह पे तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके पश्चात हम ये ज्ञात करने में सफल हुए
कि इसमें जो आरोपी है वो एक राजा साहू करके व्यक्ति है जो कि तिलक नगर एनकेजे थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसे जब ढूंढने का प्रयास किया गया तो ये पता चला कि वो अपने घर पे नहीं है और अपने पूरे परिवार के साथ में फरार चल रहा है। उसके साथ में कई अन्य लोग घटना में शामिल हो सकते हैं। उसको तलाश करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए, उसके परिवारजनों को देखा गया, उसको तकनीकी रूप से प्रयास किए गए। उसमें हमारी टीम इलाहाबाद गई, बनारस गई, वो उसके मैहर में होने की, पन्ना में होने की सूचनाएं प्राप्त हुई। लगातार हमारी टीमें उसको दबिश दे करके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, परंतु ये लगातार पुलिस को चकमा देने में सफल हो रहा था। दिनांक 19 को इसके मैहर तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अपनी गाड़ी से सामान को बेचने के लिए वहाँ पर जा रहा था, जिसके बाद में पुलिस ने घेराबंदी करके इसको पकड़ा है। इसके साथ में इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू भी उपस्थित हुई। जब इनसे पूछताछ करी गई कस्टडी में ले करके तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने अपने साथ में अपने बाल अपचारी जो इनका पुत्र है और एक आदि बर्मन करके एक आरोपी है, उसके साथ में मिल करके लगभग 11 घटनाएं करी हैं अलग अलग जिलों में, जिसमें से 9 घटनाएं जो हैं 7 घटनाएं कटनी जिले में हुई हैं, 2 घटनाएं सतना में हुई हैं, कुछ घटनाएं सिवनी में और दमोह जिलों में हुई हैं। इस प्रकार से लगातार ये अलग अलग जिलों में घूम करके मंदिरों में चोरी की घटनाओं को कारित कर रहे थे। इनके साथ जो ग्रुप में शामिल लोग हैं वो राजा साहू स्वयं है, इसकी पत्नी राजनंदिनी साहू, एक लड़का है जिसका नाम आदि बर्मन है और एक बाल अपचारी। ये सभी लोग इस घटना में शामिल थे। एक उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह भी है कि दोनों पति पत्नी ने अपने जो बच्चे हैं उनको अनाथ आश्रम में डाल करके इस प्रकार की घूम घूम के चोरी की वारदात करते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जब जांच करी गई तो ये पाया गया कि राजा साहू के पूर्व में 36 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो कि लगातार चोरी की घटनाओं को कारित करते हुए पाए गए हैं। राजनंदिनी साहू और आदि बर्मन, इनके भी 9 अपराध पंजीबद्ध हैं और एक बाल अपचारी है। इस प्रकार से गिरोह लगातार सक्रिय होकर के मंदिरों में चोरी कर रहा था। इनसे चोरी का जो मशरूका बरामद हुआ, लगभग 12 लाख का मशरूका बरामद हुआ, जिसमें कई प्रकार के मुकुट, छत्र, सोने के जो पेंडेंट होते हैं, पायल, कमरबंद और कई प्रकार के सोने चांदी के जेवरात जब्त करे गए हैं। और इनके पास से जो गाड़ी जिसको इस्तेमाल करके घूमते थे उसे भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई में कटनी पुलिस के साइबर सेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और साथ में जो सब इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी की टीम थी उसमें काफ़ी सराहनीय भूमिका रही है। माइक 2 साहब का स्पेशल इसमें योगदान रहा है इस पूरे प्रकरण में, कोऑर्डिनेशन में और टीम्स को लगातार सक्रिय रख करके इस आरोपी तक पहुंचने में।